नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और चार्ट के चर्चा के एपिसोड में, जहाँ पे कि हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स और कुछ हमारे इंडेक्स की एनालिसिस कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है और उसमें क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए दोस्तों हम चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो सबसे पहले दोस्तों एज यूजुअल हम देखेंगे निफ्टी का मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ से कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड बना हुआ है, और अगर मैं इस मंथ की कैंडल को देखूं जो कि ये सबसे बड़ी कैंडल है, यहाँ पे देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेरा जून का महीना ख़त्म हुआ है। और यहाँ पर एक इलेक्शन के दिन जो लो लगा था वो भी मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की थी, लेकिन वो तुरंत ही रिकवर हो गई थी। और आरएसआई के मामले में भी मार्केट जो है काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आइए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं वीकली चार्ट्स पर। तो वीकली चार्ट पर लास्ट वीक अगर आप देखें मार्केट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनाया, और इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा मूव मिला। तो दोस्तों ये थी हमारी वीकली कैंडल जो कि मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। और अगर मैं आरएसआई को देखूं तो यहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। तो अगर मैं देखूं मार्केट को तो ये वाला जो मेरा दोस्तों हाई बना हुआ है यहाँ पर, यानी कि 23,000 के आसपास या 23,100 के आसपास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे रिट्रेस कर सकता है तो यहाँ तक करेगा, और वरना अपसाइड उसकी जर्नी मूव कंटिन्यू कर सकती है। अगर हम डेली चार्ट्स पे देखें तो वीक में शुरुआत अच्छी हुई और कंटिन्यूसली उसमें वीक में तेज़ी देखी गई। तेज़ी देखने के बाद अगर आप देखें तो ये वाला जो हाई लगा था उसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में लगातार अपसाइड के कैंडल देखे गए। और अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई अभी भी आरएसआई 60 के ऊपर यानी 68 के ऊपर, और लास्ट दिन थोड़ी सी गिरावट देखी गई निफ्टी के चार्ट में। तो एज सच अभी निफ्टी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है दोस्तों। आइए अब दूसरा चार्ट देखते हैं हम निफ्टी बैंक का। तो निफ्टी बैंक के अगर चार्ट को देखें दोस्तों मंथली चार्ट, यहाँ पे भी मंथली कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आरएसआई काफ़ी स्ट्रॉन्ग यानी कि 70 के आसपास। तो यहाँ पे भी मुझे कोई परेशानी नहीं लग रही है दोस्तों। तो मंथली चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लगातार 2 हफ्तों से तेजी बनी हुई है। आप देखिए तो ये हम वीकली चार्ट पर आ गए हैं, 2 हफ्तों से क्या 3 हफ्तों से ही तेजी बनी हुई है। पहला वीक जो था इलेक्शन का वीक, उसके बाद थोड़ी सी तेजी, उसके बाद बहुत तेजी बनी हुई है। और मार्केट जो है लगातार आरएसआई भी 60 के ऊपर सस्टेन हो पा रहा है, और 65 पर अभी भी 71 पर अभी भी सस्टेन कर रहा है। और अगर मैं उसकी एवरेज देखूं तो 64 के आसपास उसकी एवरेज है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे को वीकली चार्ट पे भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अब हम आते हैं डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर लगातार 3 दिन तेजी, चौथे दिन भी थोड़ी सी मार्केट में साइडवेज, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे गिरावट। यहाँ पर अगर मैं आरएसआई के टर्म्स में देखूँ तो उसने अपने मूविंग एवरेज को, आरएसआई की एवरेज को बेरिश क्रॉसओवर किया है, मगर अभी न्यूट्रल जोन में है। अब यहाँ से क्या हो सकता है मार्केट में, ये थोड़ा सा नीचे और आकर 60 पर सपोर्ट लेके मार्केट वापस जा सकता है, या थोड़ा सा लेवल प्राइस रिट्रेस होके या टाइम करेक्शन होके बैंक निफ्टी में साइडवेज मूव भी देखा जा सकता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं डिफरेंट सेक्टर्स को। ऑटो सेक्टर में मंथली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम देखें वीकली में ऑटो सेक्टर अभी थोड़ा सा साइडवेज जोन में, और यहाँ पे भी देखिए ये आकर यहाँ पर सपोर्ट लेके और अभी साइडवेज में ही फंसा हुआ है। तो ऑटो जोन अभी साइडवेज में है। उसके बाद हम आते हैं एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में अभी देखिए ये इसका हाई मेरा टूटा नहीं है। यहाँ पर भी थोड़ा सा आरएसआई तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर भी आरएसआई वापस से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता हुआ। तो एनर्जी सेक्टर में थोड़ी तेजी, जब तक ये इसका हाई नहीं टूटेगा जब तक हम इसमें साइडवेज मूवमेंट ही मानेंगे इलेक्शन डे का। और अगर आप देखें यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 दिन से तेजी एनर्जी सेक्टर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर आकर ये टिका है। देखिए अगर ये अपने इस वाले हाई को यानी कि 41,536 के लेवल को ब्रेक करता है तो इसमें ऑल टाइम हाई भी देखे जा सकते हैं। और आरएसआई को अगर मैं डेली चार्ट पर देखूं तो वो भी 60 रेजिस्टेंस पर है, तो हम इसके ब्रेकआउट का यहाँ पे वेट कर सकते हैं। बाकी दोनों आरएसआई 60 के ऊपर मोमेंटम में है, तो यहाँ पे एनर्जी सेक्टर आने वाले समय में परफॉर्म कर सकता है। एफएमसीजी अगेन मंथली ने वापस से अगर आप देखें तो बुलिश टर्नओवर हुआ, और
वीकली में भी अगर आप देखें ये हाई से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया था और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा लेवल का ये वाला देखिए CIP होता हुआ यहाँ पे जो ये हाई बने थे इसके ऊपर अब सपोर्ट लेके वापस चल रहा है। तो हो सकता है जब तक जैसे ये हाई क्रॉस होगा, यानी कि ये वाला जो हाई था हमारा 1 जनवरी का, जैसे ये हाई क्रॉस होगा FMCG सेक्टर में भी तेजी बन सकती है। सिमिलरली डेली चार्ट पे भी। तो अभी वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बुलिश है। वीकली चार्ट पर RSI मोमेंटम में आ सकता है 60 क्रॉस करते ही, और उसी के साथ डेली पे भी मोमेंटम देखा जा सकता है। तो ये सेक्टर आने वाले समय में परफॉर्म कर सकता है दोस्तों। इंफ्रा अगेन आप देखिए यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है और इस वाले हाई के ऊपर अभी मार्केट निकला नहीं है। जैसे ही हाई क्रॉस होगा तो यहाँ पे इंफ्रा सेक्टर में भी तेजी देखी जा सकती है। IT सेक्टर में, IT सेक्टर के लिए महीना बहुत अच्छा गया, आप ये देखिए, मगर इसमें ये ऑल टाइम हाई है दोस्तों। ये जो 38,600 या 700 का लेवल है, जब तक ये ब्रीच नहीं होगा यहाँ पर हम तेजी का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और RSI भी अगर आप देखें जस्ट 60 को क्रॉस करता हुआ, यहाँ पर भी देखिए लगातार 4 दिन में से 3 दिन इसमें तेजी देखी गई और अभी भी मार्केट एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर है और डेली में वो 60 क्रॉस कर चुका है और वीकली में वेट कर रहा है। तो हम IT में क्या कर सकते हैं, ये वाले जो टॉप को जैसे ब्रीच करेगा इसमें एक लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट आएगा और ब्रेकआउट आने के बाद हम उसमें स्टॉक में आइडेंटिफाई करके अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। मेटल सेक्टर में अगर आप देखें तो ये महीना खास नहीं, 60 के ऊपर, वीकली में भी साइडवेज और डेली में भी साइडवेज। मिड कैप अगेन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर, ये देखिए लास्ट वीक भी अच्छा परफॉर्म किया, अभी थोड़ा सा साइडवेज यहाँ पर चल रहा है ऑन डेली चार्ट्स। फिर आते हैं हम PSC सेक्टर। PSC सेक्टर भी अभी साइडवेज में, वीकली पर भी, डेली पर भी और मंथली पर भी। उसने इलेक्शन के लो को तो ब्रेक नहीं किया लेकिन अभी साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं PSU बैंक, ये भी देखिए सेम एज PSC सेक्टर। डेली पर अगर आप देखें तो ये साइडवेज, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 60 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ वीकली पर, और इतने दिनों से साइडवेज में चल रहा है और मंथली में भी ये साइडवेज चल रहा है। तो PSU बैंक भी साइडवेज। प्राइवेट बैंक में आप देखिए तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी भी काफ़ी ऊपर गया और वीकली में भी। यहाँ पर डेली पे 2 दिन से बैंक निफ्टी की तरह थोड़ा सा मूवमेंट नीचे, मगर यहाँ पे अगेन 60 का सपोर्ट हो सकता है। तो प्राइवेट बैंक एक अपकमिंग सेक्टर हो सकता है। स्मॉल कैप में अगेन यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट काफ़ी दिनों से, यहाँ पर भी बार बार हाई लगाने की कोशिश करता है लेकिन वो नीचे आता है। मंथली कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ स्टॉक जहाँ पर की सेक्टर्स जहाँ पर कि हमें तेजी का रुझान बन सकता है आने वाले समय में, और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें कि हमें ब्रेकआउट का वेट करना पड़ सकता है। आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट की ब्रेथ हमें नज़र आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले देखते हैं निफ्टी 50 की ब्रेथ कि क्या कहती है। निफ्टी 50 की ब्रेथ अगर हम देखें, जब तक ये स्कैन हो रहा है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब निफ्टी 50 बढ़ रहा था तो कितना % पार्टिसिपेशन था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी भी ये न्यूट्रल जोन में, यानी कि 60% यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर तो हुआ है लेकिन हमें थोड़ा करेक्शन का वेट और करना पड़ेगा, कंफर्मेशन का, और फिर इसमें अपवर्ड मूव देखा जा सकता है दोस्तों। तो ब्रेथ अगर मैं निफ्टी की कहूँ तो अभी भी साइडवेज में ही दिख रही है। आइए अब बैंक इंडेक्स को देखते हैं। बैंक इंडेक्स, और यहाँ पे हम लगा देते हैं निफ्टी बैंक को, और अब इसको स्कैन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखें निफ्टी बैंक में एक बियरिश क्रॉसओवर हुआ और अभी वो न्यूट्रल जोन में 50 के आसपास आके सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है उसमें अगर आप पार्टिसिपेशन देखेंगे तो अभी 58% स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन नज़र आ रहा है इस रैली में, और यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर भी हो चुका है दोस्तों। तो ये था हमारा बैंक इंडेक्स। आइए अब हम देखते हैं मिड कैप इंडेक्स को। मिड कैप में अगर हम देखें तो मिड कैप 50 को देखते हैं, और यहाँ पे भी निफ्टी मिड कैप को देखते हैं 150 को। तो अगर 150 को देखूँ मैं तो दोस्तों
यहाँ पर अभी स्टॉक स्कैन होते हुए, तो ये ब्रेथ हमें ये बताता है कि जो भी रैली चल रही है या मार्केट जो साइडवेज में है, क्या यहाँ से टर्न आ सकता है या उसमें जो टाइम वाइज कंसोलिडेशन है वो फिनिश हो सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर इतने समय से लगातार मार्केट नीचे था और अभी भी बुलिश क्रॉसओवर नहीं हुआ है। तो जैसे ही इसमें बुलिश क्रॉसओवर होगा तो इसमें भी हम अपनी अपवर्ड मूव को देख पाएंगे। और इसी तरीके से हम स्मॉल कैप को अगर आप देखें तो स्मॉल कैप 250 स्टॉक्स को हम ले लेते हैं और यहाँ पे भी स्मॉल कैप 250 ले लेते हैं दोस्तों, और फिर उसको भी देखते हैं कि यहाँ पर भी क्या करेक्शन जो थोड़ी चल रही है वो करेक्ट हुई है या उसमें अभी बाकी है। तो यहाँ पर हम स्मॉल कैप डालते हैं और देखते हैं कि स्मॉल कैप में 250 का जो हमारा ग्रुप है निफ्टी का, उसमें किस तरीके से पोजीशन बनी हुई है। चलिए दोस्तों इसको भी देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर कि अभी भी आने वाले समय में यानी आने वाले महीने में ब्रेकआउट देखा जा सकता है। और उस ब्रेकआउट को ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आप लगातार देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने करेक्शन देना शुरू किया, अभी भी बेयरिश, यहाँ पे देखिए करेक्शन काफ़ी अच्छा हो चुका है। अगर आप देखें तो ओनली 43% अभी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। जैसे ये क्रॉस ओवर होता है तो हम इसमें अच्छा मूव देख सकते हैं। तो ये जी हमारी ब्रेथ एनालिसिस का एक मेथड जहाँ पे हमने एनालिसिस किया। आइए अब सीधा चलते हैं हम अपने स्टॉक्स पे। तो सबसे पहला स्टॉक्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमने पहले भी शायद डिस्कस किया होगा दोस्तों, इसमें ब्रेकआउट हो गया है। इसमें अगर आप देखें 2017 में एक हाई लगा था जिसका हाई था 700 रुपये और अभी ये 796 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसमें 25% का मूव लास्ट महीने में देखा गया है और इसमें एक ब्रेकआउट हो चुका है। और यहाँ पे वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो ग्रीन बार्स काफ़ी अच्छी थी और यहाँ पे एक ब्रेकआउट होके मार्केट ने इसको ऊपर डाल दिया है। अब इसमें दो पोजीशन हो सकती हैं दोस्तों, टेक्निकली एनालिसिस के हिसाब से ये थोड़ा सा यहाँ पे या तो रिट्रेस करे और फिर वहाँ जाए या ये कंटिन्यूसली आगे भी जा सकता है। और इसमें आपको याद होगा हम एक मेथड के द्वारा यहाँ पर एक लेवल भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कितना अप मूव पेंडिंग, कितना अप मूव आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये लो था इसका, यहाँ से हमने मान लीजिए इसको यहाँ डाला और इस ब्रेकआउट तक, और इस ब्रेकआउट को मैंने अगर ऊपर प्लेस कर दूँ दोस्तों तो यहाँ पर इसमें जो पोटेंशियल है वो कम से कम अगर आप देखें तो 1200 के आसपास जाने का पोटेंशियल है, विच इज़ अराउंड 60 to 70% फ्रॉम द करंट प्राइस। तो दोस्तों यहाँ पर अपवर्ड पोटेंशियल काफ़ी अच्छा, क्योंकि हम ये मंथली चार्ट पे देख रहे हैं तो ये जो इस तरह के ब्रेकआउट होते हैं ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं। तो दोस्तों लर्निंग में हमें क्या समझ में आता है कि अगर ऐसे काफ़ी सालों के कंसोलिडेशन के बाद अगर किसी स्टॉक में ब्रेकआउट हो तो आप उसमें टारगेट इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें भी अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टॉक जहां पर कि एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखा गया है। फिर दूसरे स्टॉक में आते हैं हम केशोराम इंडस्ट्रीज में। केशोराम इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें बहुत ही लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट हो रहा है दोस्तों। ये देखिए 2010 और अभी चल रहा है 2024, तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 14 साल का एक ब्रेकआउट है। और इसमें ये ब्रेकआउट का वॉल्यूम अगर आप देखें यहाँ पर तो वॉल्यूम भी काफ़ी फेवरेबल है। तो ये अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट होता हुआ, और एक ब्रेकआउट हमारा यहाँ हुआ था, दूसरा यहाँ हो रहा है। जैसे ही ये ब्रेकआउट में थोड़ा और अप मूव देखा जाएगा तो आप अपनी पोजीशन को यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगेन इसका भी अगर हम प्राइस रेंज को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये है। इससे हमने यहाँ पे ब्रेकआउट का लेवल कैलकुलेट कर दिया और कैलकुलेट करके इसको ऊपर प्लेस कर दिया। तो ये हमारा पहला टारगेट आता है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 193 का। और अगर मैं रेजिस्टेंस के वाइज देखूँ तो सबसे पहला टारगेट वो अपना ऑल टाइम हाई 322 और 322 के बाद यहाँ पर उसमें 400 के लेवल देखे जा सकते हैं। तो ये केवल एक यहाँ पे दोस्तों हम एक टेक्निकल एनालिसिस बताते हैं और इस तरह के स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जिसमें कि इस साइडवेज मार्केट में या बढ़ती हुई मार्केट में यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता है
और उस ब्रेकआउट में हम क्या करते हैं, उसकी कैंडल में उसकी जैसे ही क्रॉस होता है वहाँ पर एक मोमेंटम पोजीशन बना सकते हैं और पोजीशन को बनाकर यहाँ पर उसको प्रॉफिट को टारगेट के हिसाब से कर सकते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस या तो अपनी पोजीशन का 10% रखिए मैक्सिमम, या इसका लो रख लीजिए विच एवर इज मिनिमम। तो दोस्तों ये थी हमारे इस वीक के 2 स्टॉक। एक स्टॉक अगर आप देखें जो हमने पहला डिस्कस किया LIC हाउसिंग फाइनेंस, उसमें अगर आप देखेंगे 2017 से 7 साल का ब्रेकआउट होता हुआ और केशोराम इंडस्ट्रीज में 14 साल का एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं वो हम टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से डिस्कस करते हैं और आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए डिस्कस करते हैं। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का बाय या सेल करना है तो आप अपने स्टॉक एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। यहाँ पे हमारी भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो ये थे इस वीक के 2 स्टॉक और साथ ही में इंडेक्स की एनालिसिस, किस तरीके से किस लेवल पर मार्केट ने परफॉर्म किया और आगे वाले क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ फिर मिलेंगे, समाप्त करते हैं इस वीडियो को और फिर मिलेंगे अगले वीक कुछ नए स्टॉक्स के साथ, कुछ नए ब्रेकआउट्स के साथ और साथ ही में कुछ नई नॉलेज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।